गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10th का जो क्वेश्चन आए हुए हैं होम साइंस के, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके जो बुक हैं वही हैं। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर और हमारे पास है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चंस आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करूंगी। तो देखिए, ये आपके 20 क्वेश्चंस थे, सभी प्रश्न अनिवार्य थे उसमें 20 क्वेश्चंस के। और आपके खंड 2 में खंड और आ और खंड बा में विभक्त था। ये सब आप कर चुके हो, इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। अब इसमें आपको जो हम डिस्कस करना है कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। तो ये आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आया हुआ था कि रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो रीठा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रीठा, यानी ये आपका अंग्रेजी में भी लिखा है रीठा। व्हाट इज द यूज टू वॉश सिल्क क्लॉथ्स। तो इसका जो आंसर होगा वो रीठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा, यानी आय व्यय में संतुलन रखने के लिए कौन सा बजट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा मासिक बजट होता है जो महीने में एक बार बनता है, और इसको बनाने से बजट हमारा सही तरीके से चलता है, आय व्यय में संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? देखिए, मद बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये मद मतलब जिस चीज पर पैसे खर्च करते हैं उसे मद कहते हैं। तो प्रमुख मतलब भोजन के बिना काम चल नहीं पाएगा, तो इसीलिए हमारा प्रमुख मुख्य जो मद होता है वो भोजन होता है। सबसे पहले हम भोजन पे खर्च करते हैं, तो दुकान या मनोरंजन या फर्नीचर के सामान को बाद में खर्च करते हैं उसके ऊपर। तीसरा क्वेश्चन है कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ फैमिली बजट, यानी इसमें है कि पुष्पा ने परिवार के लिए इतने मीटर पॉपलिन, इतने मीटर मार्किन और इतने मीटर, यानी जो इसमें गिनती दी गई है इतने मीटर, यानी 38.67, 10.30, 75.40, और ये इतना खरीदा तो उसने कुल कितना खरीदा। देखिए, अगर कुल शब्द आता है तो इसमें आपको तुरंत दिमाग में लगाना है कि जोड़ कह रहा है, तो इसका जो आंसर होगा 124.37 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो सेब का दाम 32 रुपए है, तो 250 ग्राम का कितना होगा। तो कितना आसान क्वेश्चन आया था आपका, तो ये 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। 1 किलो सेब का दाम 32 है, तो 250 ग्राम दाम सेब का दाम कितना होगा? 8 होगा। 8 चौक 32, यानी 1 किलो में 4 पाव होते हैं, तो 1 पाव का दाम पूछ रहा है, तो 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो 70 से 75% जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जल के कीटाणुओं को मारने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, जल में जो हमारा तो क्लोरीन डालते हैं, जिससे जो कीटाणुएं होती हैं उसको मारने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा जो जल होता है वो शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं कहाँ पर? मिट्टी में, गोबर में, जंग में। तो इस सब में पाए जाते हैं, केवल मिट्टी में नहीं या जंग में नहीं, केवल सब में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये आपका है कि क्या पहचान है। ये मोच लिखा है। क्या है ये? मोच की कैसे आप पहचान करेंगे। तो दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, सूजन होता है। इसमें से सभी चीजें होती हैं, दर्द, सूजन और खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य रेशे किस वर्ग से संबंधित है। तो रेशा यानी आपके कार्बोहाइड्रेट संबंधित है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये कंपटीशन के लिए भी अच्छा है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गुड़ किसकी प्राप्ति का स्रोत है। ये इसमें आयरन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयरन पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्वचा की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो विटामिन जो होता है, ये त्वचा की सुरक्षा के लिए यहाँ पे विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन ए है, क्योंकि हमारे ऊतकों की रक्षा करने के लिए, एपिथेलियल टिश्यूज की रक्षा करने के लिए ये हमारा किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे सी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे है कि एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में आता है तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है।
नेक्स्ट है हड्डियों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक होता है। तो देखिए हड्डियों में विटामिन डी और कैल्शियम पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों की रक्षा करते हैं, मजबूती देते हैं, इसलिए यहाँ पे विटामिन डी और कैल्शियम इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर निर्माणक तत्व यानी हमारे शरीर का निर्माण कौन काम करता है। तो ये हमारा प्रोटीन करता है जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाड़ी की गति प्रति मिनट यानी 1 मिनट में हमारी नाड़ी की गति कितनी चलती है। जितना आपका हृदय की धड़कन होती है उतना ही आपकी नाड़ी की होती है। तो 72 से 80 के बीच में होती है नाड़ी की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए मिथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है, नींबू का रस या नमक के पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, 18 में किस प्रकार के वस्त्रों में गोंद का कलफ लगाया जाता है। तो गोंद का कलफ किस में लगाया जाता है। तो रेशमी वस्त्रों में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, रेशमी वस्त्रों में गोंद का कलफ लगाया जाता है, सो कड़ापन लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आदर्श रसोई घर क्या है। आदर्श रसोई घर कौन सा होता है। आदर्श रसोई घर आपका यू आकार के रसोई घर को आदर्श रसोई घर कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, नगर के कचरे को ठिकाने लगाने का हानि रहित उपाय निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए हानि रहित शब्द या इससे हानि भी ना हो, हमारे नुकसान ना भी पहुंचाए हमारे इन्वायरमेंट को, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर डी होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर डी होगा। इससे कचरे से खाद बना लेंगे तो हमारे खेतों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, नुकसान नहीं करेगा, तो ये इसका आंसर डी होगा। देखिए ये हमारे 20 क्वेश्चन थे और भी हम डिस्कस करेंगे, और आपको अच्छी लगेगी वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट के लिए भी हमें कमेंट जरूर बताइएगा कि मैडम इसके आगे का आंसर बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो एक बार फिर से मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और इस छुट्टियों का आनंद लीजिए, साथ में कुछ एक्स्ट्रा नई चीज़ सीखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।